डोकलाम विवाद पर और आक्रामक हुआ चीन। चीनी सेना के प्रवक्ता ने कहा कि भारत किसी भी भ्रम में न रहे, वो डोकलाम में और अपनी सेना बढ़ाएगा। चीन की बौखलाहट जारी है। अब तक मीडिया के जरिए धमकी देने के बाद पहली बार चीनी सेना ने भारत को चेतावनी दी है कि डोकलाम से भारतीय सेना पीछे नहीं हटी तो उसे अंजाम भुगतना होगा। ये पहला मौका है जब चीनी सेना के प्रवक्ता ने टीवी चैनलों के सामने ये धमकी दी है। 我想提醒印方，不要心存侥幸，不要抱着不切实际的幻想。中国人民解放军建军90年的历史证明了一点，那就是我们捍卫国家主权和领土完整的能力手段不断增强，决心意志坚定不移。撼山易，撼解放军难。 चीनी सेना के प्रवक्ता ने यह भी धमकी दी है कि वो विवादित इलाके में अपनी और फौज भेज रहा है। चीन ने कहा है कि वो सीमा पर पूरी तैयारी कर चुका है और अगर जरूरत पड़ी तो साजो सामान बढ़ा दिया जाएगा। 中方捍卫国家领土主权的决心和意志坚定不移，将不惜一切代价维护自己的领土主权和安全利益。中国的边防部队已在现地 采取紧急应对措施，并将进一步加强。नोएडा के निठारी केस में गाजियाबाद सीबीआई कोर्ट का बड़ा फैसला। 20 साल की युवती के अपहरण और हत्या के मामले में मोनिंदर सिंह पंधेर और सुरेंद्र कोहली को सुनाई फांसी की सजा। पिंकी सरकार मर्डर केस से जुड़े मामले में गाजियाबाद स्पेशल कोर्ट ने ये सजा सुनाई। कोर्ट ने दोनों को युवती की हत्या का दोषी माना था, साथ ही हत्या की साजिश रचने, दुष्कर्म और साक्ष्य मिटाने जैसी अन्य धाराओं के तहत भी दोषी करार दिया था। साल 2006 में हुए निठारी कांड के 8वें मर्डर केस में कोर्ट ने मोनिंदर और सुरेंद्र को फांसी की सजा सुनाई। निठारी की रहने वाली युवती के अपहरण, रेप और हत्या करने के मामले में सीबीआई ने पंढेर और कोहली को आरोपी बनाया था। अब तक 8 मामलों में फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। इस मामले में कोठी के मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर और उनका नौकर सुरेंद्र कोहली दोषी था। निठारी पुलिस लगातार लापता हो रहे बच्चों को लेकर परेशान थी। पुलिस ने 29 दिसंबर 2006 को निठारी कांड का खुलासा करते हुए कोठी नंबर D5 से मोनिंदर सिंह पंढेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोहली को गिरफ्तार किया था। कोहली की निशानदेही पर पुलिस ने कोठी से बच्चों की चप्पलें, कपड़े और बाकी सामान बरामद किए थे। मुंबई की कल्याण जेल से 2 कैदी सीसीटीवी की केबल का सहारा लेकर फरार हो गए। फरार हुए कैदियों के नाम मणिकांत नाडर और डेविड देवेंद्रन है। ये दोनों ही लूटपाट करने वाले गैंग के सदस्य हैं। लूट के 3 मामलों में ये जेल में बंद थे। रविवार की सुबह तीनों ने जेल में मौजूद सीसीटीवी की केबल का इस्तेमाल रस्सी की तरह किया और 20 फीट ऊंची दीवार फांदकर फरार हो गए। दीवार से कूदने के बाद उन्होंने नीचे खड़े एक शख्स की बाइक छीनी और फरार हो गए। टीवी की केबल को काटकर ये कैदी पिछले 10 दिन से भागने की प्लानिंग कर रहे थे। पहले एक कैदी ने दीवार फांदी, इस दौरान दूसरा कैदी इंतजार करता रहा। फिर दूसरा कैदी केबल के सहारे ऊपर आया और कूदकर फरार हो गया। उधर गुजरात में भारी बारिश के बाद 6 से ज्यादा जिलों में बाढ़ जैसे हालात, हजारों लोग प्रभावित। अगले 36 घंटे भारी। लगातार बारिश के बाद गुजरात के कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा बुरा हाल बनासकांठा जिले का है। यहां पिछले 24 घंटे में दांतीवाड़ा में 16 इंच, पालनपुर में 13 इंच, अमीरगढ़ में 11 इंच, धानेरा में 8 इंच और डीसा में करीब 9 इंच बारिश दर्ज की गई है। बनासकांठा, सावकांठा, धानौद और अहमदाबाद शहर में बारिश की वजह से स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तो वहीं मोरबी, सुरेंद्रनगर और राजकोट में अब हालात सामान्य होने लगे हैं। बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और बचाव कार्य जारी है। बनासकांठा में एनडीआरएफ की 2 टीमों को लगाया गया है। आर्मी के 2 कॉलम भी भेजे गए हैं। गोधरा भुज में भी एनडीआरएफ की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी है। छोटीला, सुरेंद्रनगर, अमरेली, मोरबी, राजकोट, पालनपुर में एनडीआरएफ की एक टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी है।